4 साल पहले तुमने मालिक से पैसे उधार लिए थे और अब 4 साल का इंटरेस्ट जोड़कर होते हैं 25 लाख रुपए। ये घर बेचकर ही तुम पैसे चुका सकते हो। सर मेरा भाई पैसे लेने गया है। निकल बाहर निकल। सर मेरा भाई पैसे लेने गया है। प्लीज सर मेरी बात का विश्वास कीजिए, वो जरूर आएगा। मैं कैसे मान लूं? हाँ? हमारे घर में बच्चे और बूढ़े हैं, अब घर छोड़ के कहाँ जाएंगे सर? जिसने उधार लिया था वो बिस्तर पर लेटा है। तुम्हारा वो वासु जिसने वादा किया था उधार चुकाएगा, पता नहीं जिंदा भी है या मर गया। अंकल, वासु मामा उधार चुकाएंगे क्योंकि उन्होंने मेरी कसम खाई थी कि वो जरूर लौटेंगे। अगर 10 दिन में उधार नहीं चुकाया तो फिर माफी की उम्मीद मत रखना, सबको घसीट के बाहर निकालूंगा। कितनी बार बोल चुका हूं पर तुम समझती ही नहीं। उसके खून में है धोखा देना, वो धोखेबाज है। तुम जितना मर्जी इंतजार कर लो, वो वापस नहीं आएगा, भूल जाओ उसे। वो वापस आएगा, मेरा वासु मेरे लिए आएगा। कुछ तो लो ना। नहीं, मुझे नहीं खाना। 2 दिन से कुछ नहीं खाई, खा लो नहीं तो मर जाओगी। इतना सब होने के बाद मैं कैसे खा सकती हूँ? पता नहीं वासु क्या कर रहा होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा। हे भगवान। कृष्ण मुरारी అయినవాడు నీవే కదా। गाइस, तुमने यहाँ कुछ भी नहीं देखा, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, भूल जाओ सब। अंडरस्टैंड? Let me do the honor, doctor. Come on, quick, get to work. Good morning, Pariniti. सर, हम पेशेंट्स को सलाह देते हैं कि कम से कम 6 घंटे सोना चाहिए और आप यहाँ आधी रात में। Please calm down, Pariniti. हम सब इंसान नहीं हैं, हम भगवान हैं। वाओ, जिया जी, हम भाग्यवान हैं। We are going to be gods. दिस इज नॉट राइट डॉक्टर। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को आगे न बढ़ने की चेतावनी दी है। वो हमारा लाइसेंस रद्द कर देंगे। परिणीति, we are not making a nuclear or an atomic bomb. हम बस मौत का सॉल्यूशन खोज रहे हैं। हम जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। Even then, this is not ethical, sir. You don't understand, परिणीति। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ तो इट विल बी अ माइंड ब्लोइंग मेडिकल मिरेकल। वाह, व्हाट अ कॉन्फिडेंस जिया जी। 172 टाइम्स फेल होने के बाद भी आपका कॉन्फिडेंस अभी भी जिंदा है। फाल्गुनी, जिया जी, अगर तुम बॉडी को देखो तुम भी विश्वास करोगे। नो रिकॉर्ड्स, नो रिलेटिव्स एंड नो रिपोर्ट्स। तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलने वाला। जीरो रिस्क।
एंड ये बॉडी बर्फ की गहराई में -75 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो चुकी है। मिराकुलसली कोई भी बॉडी ऑर्गन बिल्कुल डीके नहीं हुआ। परी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? ऑलमोस्ट। नो, यू हैव अ चॉइस नाउ एंड ही इज नॉट बैड। बॉयफ्रेंड? Wait. सर, व्हाट? ही इज द चॉइस। इसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? M for 16। भाई सब ठीक? हाँ सब ठीक है। डॉक्टर, मैं आपको कॉल करने ही वाला था। हमारे बंदे का हाथ कट चुका है लड़ाई में। अगर मैं उसको आपके पास भेजूं तो क्या आप उसका हाथ जोड़ देंगे? चिंता मत कीजिए, मैंने हाथ को अच्छे से धरवा के फ्रिज में रखवा दिया है। उसे तुम्हारा हाथ नहीं काटना चाहिए था, गला काटना चाहिए था। इडियट। क्या बोल रहे वंशी, हो? क्या हाल है? कैसा है तू? और तेरा भाई? मेरे भाई का बढ़िया ख्याल रखना। हम क्या करें, वो अब 60 साल के हो गए हैं, उन्हें संभाल कर रहना चाहिए। अरे बाप रे भैया, मस्त मैसेज आ रहे हैं आपको। एक मिनट, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड का मैसेज आया। आप अपने परिवार के साथ खुश रहो कह रही है भाई। उसे मेरी सख्त जरूरत है। बदले में उसे 6 गुलदस्ते भेज दो, जैसे कि उसमें कोई पैसे लगते हैं। आप बहुत दयालु हैं भाई, मैं भेजता हूँ भाई। डॉक्टर, हर कोई फोन से फ्री में फूल भेज रहे हैं, तुम हाथ में कैसे? हैप्पी बर्थडे सर। उसे एक बीमारी है, बीमारी है लोगों को सलाह देने की। क्या सलाह दी थी उसने? डॉक्टर ने कहा है कि भैया आप कुछ चीजें नहीं कर पाएंगे। वैसे भी वो 65 साल के हो गए हैं। डॉक्टर ने संभाल कर रखने की सलाह दी है। वो 60 साल के हो गए, उन्हें संभाल के रहना चाहिए। प्लीज 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 उन्हें मत बोलना, प्लीज प्लीज। डॉक्टर, तुमने बहुत सी दवाइयाँ लिखी है मुझे, पर तुमने कभी सलाह दी है? मुझे सलाह देने वाले से नफरत है, सलाह लेने वाले से उससे भी ज्यादा। एडवाइजर्स आर इंजूरियस टू हेल्थ सर। डॉक्टर, जब सेतु का नाम ले तो उसकी उम्र पर ध्यान नहीं, डर महसूस होना चाहिए, है ना? जी। पोस्ट वॉर स्ट्रेस डिसऑर्डर, तेरे को मालूम है? जब एक फौजी सालों से जंग में गोलियां चलने की और बम फटने की आवाज सुनता है, जब वो रिटायर होता है, जो सन्नाटा उसे घेरता है, वो उसके लिए उस जंग के मैदान से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ तो सुसाइड भी कर लेते हैं। तुम्हारे भाई की जिंदगी में जो सन्नाटा है, वो शायद उस वायलेंस का बाय प्रोडक्ट है। अरे उस पर तो खून सवार है। किस तरह की दवाई से उसे फायदा होगा डॉक्टर? मेरी दी हुई किसी भी दवाई या इंजेक्शन से कोई फायदा नहीं होगा उसे चैलेंज चाहिए। तुम्हारे बड़े भाई को नए चैलेंज की जरूरत है। रीएनिमा उनके लिए जिनका ब्रेन डेड हो गया है, जो कोमा में है और जिनकी जिंदगी जा चुकी है। ये प्रोजेक्ट उनकी जिंदगी लौटाएगा। रहस्यमयी है ना, पर इस साइंस के इस ताबीज को समझने के बाद नहीं। याद है ये हमारे बड़े, जब कोई बच्चा पैदा होता है, उसके अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ एक टुकड़ा लेकर उसकी नाभि के पास बांध लेते थे। उन्हें पूरा विश्वास था कि चाहे जैसे बीमारी आए वो उनसे जीत जाएंगे। साइंस ने आज उस विश्वास को सच साबित कर दिया है। किसी भी ऑर्गन में डैमेज होने पर स्टेम सेल्स उसे रीजनरेट करते हैं। एंड यू नो, मेडिकल रिसर्च ने कंफर्म किया है कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड में वो स्टेम सेल्स मौजूद हैं। जब शिशु पैदा होता है तो स्टेम सेल्स को स्टेम सेल बैंक में स्टोर करते हैं। मुझे विश्वास है कि ये स्टेम सेल्स न सिर्फ डैमेज सेल्स को रिपेयर कर सकते हैं, बल्कि मरे हुए को वापस जिंदा कर सकते हैं। और मैं इस विश्वास को हकीकत में बदलने वाला हूं। सब्जेक्ट इज द डेक्स्ट्रोकार्डियक। उसका हार्ट चेस्ट के राइट साइड की ओर है, हालांकि लेफ्ट में। 6th सेंचुरी BC में फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुता ने इंडिया में प्लास्टिक सर्जरीज परफॉर्म की थी।
दुनिया अब ऑर्गन ट्रांसप्लांट से आगे बढ़कर बॉडी ट्रांसप्लांट तक पहुंच गया है। रीएनिमा मरे हुए को भी वापस ला सकता है। Start the cannulation of carotids. Replacing blood now. Kidney status negative. Brain response negative. जब रावण का तीर लक्ष्मण को लगा और वो गिर गए, हनुमान 7 समुंदर पार जाके संजीवनी बूटी ले आए और लक्ष्मण को बचा लिया। वैसे ही तुम्हारे दादाजी संजीवनी बूटी बनाने में लगे हैं ताकि लोगों को जिंदगी दे सके। Pari, start the robotic CPR now. Sir, 220 joules ready to shoot. Shoot. Cardiac activity is still negative. Increase it to 270 joules. 270 joules ready to shoot. Shoot. Cardiac activity still negative. Increase it to 360 joules. Sir, 360 is very high energy. Tissues damage हो जाएंगे sir. Do as I say. 360 joules ready to shoot. Negative बाबा. जिया जी, एक्टिविटी इज ऑन। Sir, the BP is stabilizing. He is alive. For the first time in the history of mankind, a dead man is alive. The subject is in coma. अब ये कब उठेगा ये उसके विल पावर पर डिपेंड करता है। 1 हफ्ता, 10 दिन, 1 महीना, we have to wait and watch. मुझे डाउट है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि मसाज पार्लर में रिलैक्स कर रहा हो। ये कब उठेगा? टीटू उठ जा। कोई इमरजेंसी अलार्म प्रेस करो। Doctor, sedate him. Sorry. No. Sorry. Help me, please. Please, leave them. Just let go. We do not want to harm you. Pull his hand. Just leave. We're here to help you. We're here to help you. We're here to help you. वासु ने कॉल किया था।
हाँ माँ, वासु ने कॉल किया माँ। कैसा है वो? कब आ रहा है? उसने कहा वो अच्छा है और हफ्ते 10 दिन में यहाँ आ भी जाएगा। दादी, जब वो यहाँ आएगा तो उसे आपके हाथ का अचार खाना है। वासु हमें कॉल कर सकता है ना दीदी? ओए दीदी नहीं, भाभी। रिश्तों को मिक्सअप मत करो। लगता है वो थोड़ा बिजी है और उसने कहा है जब वो फ्री होगा सबसे बात करेगा। चुटकी, लगता है वो तुमसे किया वादा भूला नहीं है। वुगी, हाँ तुम्हें इस हफ्ते के सारे काम करने होंगे। मैं? हाँ तुम। स्विगी। बस इतना ही। तुम मुझे वो नंबर दे सकती थी ना, मैं भी उससे बात कर लेता। उसने कॉल नहीं किया। वासु के नाम से ही ये परिवार जश्न मनाता है, मेरा परिवार। वासु के बिना पता नहीं क्या होगा इनका, इसलिए मैंने झूठ कहा। कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम बता सकते हो तुम कहाँ से हो? कौन हो तुम? नाम क्या है? अरे कहाँ से आए हो? तुम लद्दाख में क्या कर रहे थे? कैन यू से समथिंग? कैन यू स्पीक टू मी? से एनीथिंग, व्हाटएवर कम्स, जस्ट से। हु आर यू? अरे कुछ तो बोलो यार, नाम क्या है, कहाँ से आए हो? मुझे कुछ याद नहीं है, ना मेरा नाम याद है ना मैं कहाँ से आया हूँ। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, सिट, जस्ट रिलैक्स, ओके? वी एक्सपेक्टेड दिस, बट इट्स नॉट अ बैड स्टार्ट। तुम्हारे बारे में हमें 2 बातें पता चली आज। तुम्हें अपना नाम याद नहीं है, ना ये कि तुम कहाँ से हो। तुम्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं, पर तुम अपनी मदर टंग नहीं भूले, तेलुगु। मैं तुम्हारी आंखों में देख सकती हूँ डर कि कुछ होने वाला है। हमें नहीं पता कि तुम किस बात से डर रहे हो या किस बात से नाराज हो, पर हम पता लगा लेंगे। फाल्गुनी, जब हमें ये लद्दाख में मिला था तो प्लीज कम टू माय कैबिन। यू टू, तुम क्या कर रहे हो? हम सर उसकी मेमोरी। सब्जेक्ट को हमारे एक्सपेरिमेंट्स में रिएक्ट करना है, उसे सोचना शुरू नहीं करना है। सर इसका क्या मतलब हुआ? उसे जान देना काफी नहीं है क्या? वो बेचारा। यू आर जस्ट गेटिंग कनेक्टेड इमोशनली। ही इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंटल लैब रैट। जब तक उसे अपने आइडेंटिटी का पता नहीं चलेगा वो हमारे कंट्रोल में रहेगा। सो डोंट एवर। आप? मैं पाठ बंडला कुकटेश्वरा राव, HDFC बैंक से हूँ मैं। क्या हमने कोई लोन लिया है? वासु ने लोन के लिए अप्लाई किया था। अंदर आ जाइए। बस इतना ही। और कितना चाहिए? टिकटॉक? हाँ वैसे ये वासु करता क्या है? हाँ, वो कई सारी पार्ट टाइम जॉब का फुल टाइम एम्प्लॉय है। क्या मतलब? हमारा वासु सुबह 6 से 8 योगा इंस्ट्रक्टर है। ठीक है। 9 से 11 वो लाइब्रेरी संभालता है। ठीक है। 12 से 5 वो एक स्टार होटल में काम करता है। अच्छा। शाम के 6 से 8 वो तेलुगु पढ़ाता है और रात 10 से 1 वो ट्रैफिक संभालता है। तू तो लगातार ऐसे बोले जा रहा है जैसे वो कोई रेस्टोरेंट का मेन्यू हो। अकेला आदमी इतने काम कैसे कर सकता है? अंकल संडे मंडे एक्यूप्रेशर भी करता है। ऐसा क्या? अब ये नया कैरेक्टर कौन है? वो वेस्पा देख रहे हैं, रेड कलर की। मैंने उसके लोन के लिए हेल्प की थी, पर मैं आपकी जैसे शॉक नहीं हुई। सच में? मैंने इंक्वायरी की। सुबह से देख रहा हूँ तुम्हें, इतने सारे लोग हैं, मैं ही मिला हूँ क्या? मैं वैसा नहीं हूँ, समझी? शट अप, तुम उस लायक नहीं हो। मैं तुम्हें नहीं, वासु को फॉलो कर रही थी। फॉलो मुझे? आप मुझे क्यों फॉलो कर रही हैं? तुमने वेस्पा के लिए लोन अप्लाई किया था, ये वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन के लिए? तो साथ आओ, पर्सनली करो। वैसे यहाँ क्या काम करते हो? ह्यूमन स्केयरक्रो। व्हाट? जैसा कि खेतों में होता है, पर ये एक 5 स्टार होटल है। वो हमें 6000 देते हैं महीने के, ताकि पंछी ना आए। कैन आई ऑल्सो ट्राई? भाई मस्त हिला रही है ना झंडा। दिल्ली वाला।
क्या किस्मत है। अंदर जाकर कपड़े बदल लो। नमस्ते। ICICI नबा लोन ICICI लोन। सुबह से कुछ नहीं खाया क्या? खा जा, पूरा खा जा। अरोरा, कोई ड्रेस हो तो दे दो। He is a man of great affection of a lot of सर तेलुगु लैंग्वेज के प्रत्यय। नोट करो। हाँ तो मैं बता रहा था कि ही इज द मैन ऑफ तृतीया विभक्ति सर। ప్రతి నిమిషం పని చేస్తాడు మన కాలం బుద్ధుడిలా మన శాంతి। पैसे यहाँ रखो। इतनी सारी जिम्मेदारियां इस जनरेशन की लगती नहीं हो तुम। बहुत जिम्मेदार हो तुम। सर ये सब उसके पिताजी की परवरिश है। उसके पिता की परवरिश? यस सर, रामकृष्ण अंकल। जिस पिता ने उसे पाला वो पिता नहीं जिससे खून का रिश्ता है। सर आपको कैसे पता? छोटे से लोन के लिए क्या इतनी सी भी इंक्वायरी नहीं करेंगे हम? सिर्फ वासु ही नहीं सर, यहाँ हर कोई अनाथ है, बस कौशिक को छोड़कर। तुम्हारा मतलब है ऐसे भी परिवार होते हैं? क्यों नहीं होना चाहिए सर? एक परिवार का मतलब ही क्या होता है? किसी के साथ जीना नहीं, किसी के लिए जीना। बाकी तो ठीक है, पर ये वासु कहाँ पर है? 4 साल पहले एक एक्सीडेंट में नानी के पैर चले गए थे। ऑपरेशन के लिए बहुत से पैसे उधार लेने पड़े थे। इन 4 सालों में वासु और अंकल ने बहुत मेहनत की और 25 लाख इकट्ठा भी कर लिए थे। पर जब उस दिन अंकल पैसे निकालने बैंक गए तो छोड़ो। कौशिक, तुम हो? हाँ मैं हूँ, तो क्या? आपने ही बाप को लूटते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? छी! अगर आपने मुझे अपना बेटा माना होता तो क्या मुझे उन लोगों के साथ पाला होता क्या? चल रहे? वासु और बाकी बच्चों ने बहुत मेहनत करके कमाया है पैसा। आप दूर हटिए, सगे बेटे की तो कदर नहीं है और वासु की पड़ी है आपको। चोरी से ज्यादा वो कौशिक इन हरकतों का गुस्सा और दर्द नहीं झेल पाया। जब अंकल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर लौटे, वासु ने पता लगाया कौशिक कहाँ है और उसे घर लाने चला गया। किसी को भी नहीं मालूम कि वासु कहाँ पर है। मैं इंसान की जैसा दिखता जरूर हूँ, पर हूँ एकदम शिकारी कुत्ते जैसा। गंध मुझे मिल चुकी है और अब मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। Make it fast. टैक्सी। I'm in love. What? So soon? Not now. I remember now. Oh, you तुम्हें याद आ remembering? गया? Keep thinking. हाँ, एक पार्क में एक लड़की आती है। उसने मुझे देखा। वो मेरी और आई। फिर क्या हुआ? उसने मुझे अपना हाथ दिया। हाथ लगाया? और फिर उसके बाद मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, हाथ के साथ रुक गया। डोंट वरी, मैं ब्रिलियंट हूँ। तुम्हें हाथ चाहिए ना? टेक माई हैंड मैन। वेरी ब्रिलियंट आइडिया, बट नॉट दिस हैंड। कैन आई? Yeah, of course. ब्यूटीफुल हैंड। अब मुझे धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। माई आइडिया बाय द वे। मैंने उसे अपने पास खींचा, उसकी आंखों में देखा। मैं उसकी सांसों को महसूस कर सकता हूँ। उसकी सांसों को बस। वो मुझे कुछ बताना चाहती थी। उसके बाद मैं उसके गले लग गया। The relationship between doctor and patient should not be like injection and bottle. Injections are for doctors' use only. Hey, shut up. फिर क्या हुआ? फिर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हे, सिर्फ हक किया ना? आओ। आप? मुझे याद आ रहा है। लाइट बंद कर दूं? शायद कुछ और याद आ जाए। उसने मेरे कान में कुछ कहा। क्या कहा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। लाइट बंद कर दूं? फिर क्या हुआ? फिर डायरेक्टली लिप टू लिप।
डॉक्टर थैंक यू। गुड 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 गुड। यू आर अप फॉर प्रमोशन। मैडम, आपको चीफ डॉक्टर ने बुलाया है। I'll be right back. Yeah. Go. Please come soon. I'll be waiting for you. Great subject. हट बाजो। ए, परी मेरी है, तेरी नहीं है। ओहो, तुझे मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। तुम डॉक्टर हो ना? ए, अगर मैंने हाथ छोड़ा तो तेरा सब कुछ फट जाएगा। नारियल बेचने वाले हो? काट के मिर्ची भर दूंगा। धेले वाला एक प्लेट कितने का? You are just a doctor. I am a subject. Give me some respect. Yes, sir. You are a doctor. I am a subject. That's why I'm telling. Why? Why? www.filmy4wap.xyz Hey, what happened? Sir, subject has escaped. Subject escaped. Subject out of syllabus. परी को यहाँ भेजो। परी सब्जेक्ट के पीछे ही गई है सर। इट्स अ $multi-million प्रोजेक्ट परिणीति। एक बार सब्जेक्ट को अपना पास्ट याद आया तो वो बिल्कुल भागने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने उसकी बॉडी में GPS चिप लगा रखा है। He can't escape from me. हमारे यहाँ सारे मोबाइल फोन मिलेगा। नंबर 1 क्वालिटी मोबाइल कम दाम में मिलेगा। कौशिक कहाँ पर है? कौन कौशिक? वही बंदा जो घर से भागा था और 25 लाख लेकर गोवा आ गया था, वो कौशिक। कौन है कौशिक? मैं किसी कौशिक को नहीं जानता। ओह, ये बताओ, कौशिक को ढूंढते हुए वासु आया था, उसे जानते हो क्या? हेलो, कौन कौशिक, कौन वासु और आप कौन है? तू कौन है, मैं कौन हूँ, वो कौन है? चिकन प्लीज। मुझे कौशिक तो नहीं पर उसका फोन मिला है। उसके फोन में इंफॉर्मेशन मिला पर कोई वासु को ढूंढ नहीं पाया। बता मुझे क्या हुआ था? वासु कौशिक को ढूंढते हुए आया था। मेरे लिए आया है कि पैसों के लिए आया यार? अगर हमने पैसे नहीं लौटाए हमारी फैमिली सड़क पर आ जाएगी। फैमिली क्या? जोक मत कर इधर भाई, वैसे भी वो पैसे तेरे स्वाहा। चिल ब्रो, चिल। तेरे को पैसा बनाने का अच्छा तरीका बताता हूँ। डूड, यो व्हाट्स अप मैन? तुझे 2 मस्त सी लड़की चाहिए थी ना, एक तो इसी के पास है। ब्रिंग इट ऑन मैन, स्पॉट पेमेंट, स्पॉट पेमेंट। तेरी 2 बहनें हैं ना, उनको इधर लेके आ, गोवा में मस्त बिजनेस करेंगे, पैसा आएगा भाई। अमीर चलो चलो। फोक यूज करने से पहले ही बता देता। वैसे अच्छा हुआ तुमने बुलेट वेस्ट नहीं करवाई। Are you mad? तुम्हें समझ नहीं आता तुम किस हालात में हो? तुम्हें तुम्हारा नाम पता कुछ भी याद नहीं? कहाँ जाना चाहते हो तुम? तुम बात कर पा रहे हो तो तुम्हें लगता है तुम ठीक हो गए हो? नो, अगर 24 घंटे में तुम्हें इंजेक्शन नहीं मिला तो तुम बेहोश हो जाओगे और कोमा में चले जाओगे। It's not safe.
तुम्हारा बाहर घूमना खतरनाक है। यू नो वॉट, समवन हैज किल्ड यू। किसी ने तुम्हें मारा था। हमें ये बात मेडिकल इन्वेस्टिगेशन से पता चली। समवन हैज ब्रूटली बीटन, bruised and murdered you. Don't ever try to escape again. कौन? मुझे किसने मारा था? Who killed me? सिर्फ तुम्हारी यादाश्त में ये बात छुपी है, तुम्हें किसने मारा और क्यों। तुम्हें पता होना चाहिए Who killed you? भैया वंशी आपसे बात करना चाहता है। बोलो भाई, मैं क्रिस्टल बार में हूँ। तो क्या चाहते हो, मैं वहां आकर बिल पे करूं? अगर आपको पता चले कि सामने कौन है तो शॉक हो जाएंगे। क्या हुआ? बरा नहीं। तुम्हारा क्लोजिंग टाइम? हाँ नहीं सर, अभी थोड़ा टाइम बचा हो। हेलो बार्नी, कैसे हो? www.filmforlab.xyz हमारे बीच बहुत से राज हैं, हाँ? तो प्लीज थोड़ी प्राइवेसी, हाँ? बार्नी, बहुत समय हो गया मिले हुए। कैसे हो और क्या चल रहा है? तुम जिंदा कैसे हो? मैं वो काम छोड़कर सब कुछ भुला चुका हूं और अब ढंग का काम करके जी रहा हूं। कैसे बार्नी, तुम सब कैसे भूल गए? हाँ? याद करके क्या फायदा होगा सेतु? जिंदगी में पिछली बातें भूल कर आगे बढ़ना चाहिए सेतु। जिसे चोट लगेगी उसे ही दर्द होगा बार्नी। गैंग में मैंने सबको मार दिया, सिर्फ तुम बचे हो। मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो, पूरी कर दूंगा। हे ब्रदर, 90 ml स्कॉच देना। सिगरेट? और कुछ? एक गाना हो जाए। ब्रदर, इसका पहला सॉन्ग प्ले करना। मैं तुम्हें गोली से मारना चाहता था बर्नी, पर तुमने मुझे बहुत तंग किया। मुझे मौत से डर नहीं लगता सेतु, पर क्या बात है 35 साल बाद भी डिस्को सॉन्ग सुनकर तुम्हारी सारी हड्डियां थरकने लगती हैं। मैंने वो देख लिया है, उतना काफी है। मेरे लिए उतना काफी है। काबू। ये क्या था? मैंने अभी तक शॉवर भी नहीं लिया।
जब हमें वो लद्दाख में मिला उसके पास ये था। अगर हमने उसे ये दिखाया तो शायद उसे कुछ याद आए। हर किसी का एक ट्रिगरिंग पॉइंट होता ही है ना, इडियट। हाँ, जब भी तुम मुझे इडियट बोलती हो मुझे अपनी क्लास टीचर याद आ जाती है। शी इज माई ट्रिगर पर पॉइंट। उसे देने से पहले हमें इसकी सर्विस करा लेनी चाहिए। हाँ ये तो है, पर जिया जी ने उलझने से मना किया है। क्या तुम मेरे लिए ये नहीं करोगे? मैं एक आदमी को जानता हूँ काला मार्केट में, उसका कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं पर है। किसी को इसके बारे में पता न चले। जिया जी को हमारी रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, वो कास्ट वगैरह मानते हैं। जो भी। लगता है मेरे प्यार में पड़ गई। लव यू टू। On behalf of Relive Biolab, I welcome our Honorable Union Minister, Shri Rajesh Bajaj ji, to the International Biochemistry Conference. हर किसी का ट्रिगर पॉइंट होता है, मैं उसी ट्रिगर पॉइंट से तुम्हें शूट करूंगा। सर आप अंदर नहीं जा सकते। As per the chief doctor recommendation, the subject needs some fresh air. यार, can't you understand these emotions? You want to call doctor? नहीं। You want to call doctor? आइए। Subject here, give some respect. फाल्गुनी, तुम अचानक से मेरे साथ सुधर कैसे गए? मैं तुमसे अच्छे से पेश नहीं आ रहा हूँ। मेरी फीलिंग सिर्फ परिणीति के लिए है। कब से? 331 days, 41 hours, 18 minutes and 3 seconds. परिणीति, I want this. What's up? Blue sky, actually blue sky, it's high. ऐसा क्या? उस दिन आपने कहा था छोटे कपड़े पहनने के कारण औरतों के रेप होते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने? फाल्गुनी, ये सब क्या है? एक्चुअली वो इंटरनेशनल बायोकेमिस्ट्री कॉन्फ्रेंस को लेकर ही चीफ मिनिस्टर हैं। बाकी जर्नलिस्ट उसे कॉर्नर कर रहे हैं। और कॉर्नर क्यों कर रहे हैं? वो औरतों के कपड़ों पे कमेंट करेगा तो लोग चुप थोड़े रहेंगे। नेशन डिमांड्स एन अपॉलॉजी। हर कोई टीवी से चिपका होगा कि ये माफी मांगता है या नहीं मांगता है। दैट्स नॉट अवर फोकस, यू नो। याददाश्त वापस लेने के लिए हर किसी का ट्रिगर पॉइंट होता है, एंड दिस ट्रिगर पॉइंट इज फॉर यू। सब्जेक्ट मीटिंग इज ओवर, थैंक यू। सर क्या आप अपने कमेंट्स वापस लेंगे? आप माफी मांगेंगे या नहीं? माफी मैं क्यों मांगूंगा? ढंग के कपड़े पहनने की सलाह देना गलत है क्या? मैं माफी नहीं मांगूंगा, समझ आया तुम्हें? जाओ जो करना है करो, मैं ऐसी फालतू बातों पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। क्या आप मीडिया से ऐसे ही इंटरेक्ट करते हैं? माफी मांग, सॉरी बोल, बोल सॉरी, तेरी सॉरी बोल। व्हाई सब्जेक्ट, व्हाई? मुझे क्यों इन्वॉल्व किया? I'm a doctor, you are my subject. No. You are my doctor and I'm your subject. This is okay. सब्जेक्ट, तुम इतना गुस्सा क्यों हुए? तुम्हें पता तुमने उस एमपी को कितना मारा? तुम्हें कुछ याद आया क्या? मैंने उसे मारा ताकि मुझे कुछ याद आ जाए। That makes a lot of sense actually. सब्जेक्ट में समझा नहीं। मुझे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं, पर अगर मैं टीवी पर फेमस हो गया तो मुझे जानने वाले लोग मुझे पहचान लेंगे। सब्जेक्ट, तुम्हारी मेमोरी में प्रॉब्लम, पर तुम्हारा दिमाग सही काम कर रहा है। और तब मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैं कौन हूँ, मुझे किसने मारा, मैं कैसे मरा। बिल्कुल अपने बाप जैसा दिखता है, नहीं? इस धरती पर अब भी उसका खून दौड़ रहा है। मिनिस्टर को फोन करो। तो फिर आया कौन तू? हाँ, वो हुआ एक्चुअली क्या हुआ याद नहीं है। तेरा बैकग्राउंड क्या है रे? मुझे भी अपना बैकग्राउंड जानना है, इसलिए मैंने एमपी को याद मारा। नहीं है। आई एम अ डॉक्टर सर। सवाल तो मैंने उससे किया, तुम जवाब क्यों दे रहे हो? चल बता, तेरा बैकग्राउंड क्या है? सर, आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता। मतलब क्या तू डॉक्टर नहीं है क्या? मैं डॉक्टर हूँ, मम्मी कसम सर। सब्जेक्ट की क्या बोल रहे हो तुम? पंगा नहीं लेना चाहिए, वो काट के रख देता है। कोकोनट पीने वाला नारियल पानी। बोलता है सर कि काट के बीच में मिर्च डाल देगा। नहीं, भेलपुरी सर, भेलपुरी नहीं सर, मारिए मत, भेलपुरी सर, भेलपुरी बनाता। हेलो सर। ओके सर। उस इंस्पेक्टर के डराने के बावजूद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ तो गड़बड़ है पक्का। मेरा बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग होगा। मुझे बुला रहे हैं। कहाँ जा रहे हो सब्जेक्ट? लोग मुझे ढूंढते हुए आए।
तुम सब मुझसे मिलने आए हो? हाँ। ये देखो फाल्गुनी, देखो मुझसे मिलने कितने लोग आए हैं। तुम मेरे क्या लगते हो? मामा, जीजा जी, छोटे जीजा जी, चाचा। सब्जेक्ट, यहाँ पर किसी की भी शक्ल तुम्हारे रिश्तेदार की जैसी नहीं है। As per the genetic scientific temperament, your face does not match. ये तुम्हारी फैमिली नहीं है, ट्रस्ट मी। ओह शट अप। फैमिली नहीं है तो क्या हुआ? कॉलेजमेट होंगे, क्लासमेट होंगे। हम दोनों किस कॉलेज में गए थे? अरे भैया जी, 5th क्लास के 4 सब्जेक्ट फिर से दिए जा रहे हैं, तो कॉलेज कैसे जाएंगे बे? कॉलेज कैसे जाएंगे बे? कलीग्स, नेबर्स, मोहल्ले के पड़ोसी, अगली गली के पड़ोसी, उस गली के पड़ोसी, किस कॉलोनी? ओ चुप। पाजी ने तेनू लियाण दा ऑर्डर दिता है। भैया फाल्गुनी मेरे एक बड़े भाई हैं, तो तुम मेरे भैया के लिए काम करते हो? भैया कहाँ हैं? वो क्या काम करते हैं? तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? मैं कौन हूँ? तुझे नहीं पता तुम कौन हो? अरे भैया जी, मैं तुमको पहले बता दिया था, साउथ इंडिया वालों से मत उलझा करो। हम उसे यहाँ लेने आए हैं और ये पूछ रहा है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, और हमें उलझा रहा है। तुमको नहीं पता तुम कौन हो? नहीं मालूम तुझे तू कौन है? नहीं मालूम तुझे? He's right. जिया जी। He's right. हाय परी। He had an accident because of which his brain went into a shock. He can't remember anything. अब तू कौन है बे? इसका इंग्लिश टीचर है क्या? I am Chief Doctor Shashi Sharma. ये मेरे जिया जी हैं। He is my subject. He's my doctor. That's an ambulance. And she's Pari, my favorite subject. And Pari, these are some thugs with metallic objects. This is Lalu Shastri, छोटा सब्जेक्ट. This is Ali, still have 4 subjects. This is मोहम्मद, इससे मिलो यादव, और वो रहा काला सांड. This is Matador, no subject. ओए चुप हो जाओ। तुम सबका बस बताने का नाम है। मेरा नाम क्या है? वासु। वासु? वासु कौन है? अरे मेरे लाडले, तुझे बुला रहे हैं। मुझे? वासु, तुम यहाँ? हमें बिना बताए तुम यहाँ कैसे आ गए? पूरी फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही है। दिल्ली? वासु? फैमिली? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? वासु, तुम्हें हुआ क्या है? He's right. He met with an accident. His brain went to shock. His memory is totally erased. He doesn't remember anything. Am I right, doctor? मजे ले लो. You have a dark skin but bright future. Recommend him for duty, Dr. जिया जी। बहुत हो गया नाटक। वासु, चलो चलते हैं। घर पर सबके साथ बैठकर बात करोगे तो सब याद आ जाएगा। No. He cannot remain outside. We will discuss in the lab. Across the table. We will discuss in the lab. क्या मतलब लैब? डॉक्टर प्लीज, वासु के साथ कुछ रॉन्ग नहीं है। वासु तू चल। No. माँ वहाँ घर पे इंतजार कर रही है, उसे जाना ही होगा। अगर वासु नहीं गया तो वो कहता है लैब, तुम कहते हो दिल्ली। तुम्हें क्या लगता है भैया ने जिन्हें भेजा बेवकूफ है? Yes. क्या यस? नो बोलना है? No. देख, तुसी सारे मुंह बंद करो ते वैन च बैठो। ये क्या भैया? मुझे लगा तुम किसी 5 स्टार होटल में लेके जाओगे, पर तुम तो किसी टूटे फूटे चर्च में ले आए। डॉक्टर, तुम्हारा हॉस्पिटल इससे अच्छा है। वो कहाँ गए भैया? वो कहाँ गए? पाजी ने मैनू तेरे नाल पर्सनली डील करने लेके मजे ले लो। पर्सनली? भैया मुझसे इतना प्यार करते हैं? वैसे मैं हूँ कौन? तुम अच्छा हंसते हो। ये अच्छा हंसते हैं ना? बच्चा है। परी आराम से। ए डोंट टच, आराम से। ये लड़की है, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो निकाल रहे। क्या बोलते बे? बता दे। आराम से भाई। अरे बच्चा है बेचारा, बोल ले। प्लीज बोलो। बोलूं? तू शाहरुख खान। शाहरुख खान नाम में ही एक वाइब्रेशन है ना? हाँ, और तुम्हारी माँ कौन है? माँ कौन? करीना कपूर। करीना का जय माय। खान की माँ कपूर कैसे? अबे बेबो नहीं मालूम? बेबो? तेरा पापा सैफ अली खान। ओह ऐसा है क्या? देखे। अब भैया फैमिली में और कौन कौन है? दादाजी को भूल गया क्या? दादाजी भी है? हाँ, राहुल रमेश बिल्कुल दादाजी पर गया है। रमेश? तेरी गर्लफ्रेंड भी है, पता है तेरे को? मेरी गर्लफ्रेंड? सन्नी लियोनी। सन्नी लियोनी? बहुत सारे वीडियो है, मजे ले लो। सिंगर? कपूर, खान, राव, लियोनी। ये मेरी फैमिली है या नॉर्थ इंडियन थाली? क्या हो भैया? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਾਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ। पाजी है पागल है। हाँ पागल हो तुम। ये राजा का बेटा है, तुम सबको मारने में उससे ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। चाहे जो भी हो जाए, कितने भी मरे,
जब तक मैं नहीं आता तब तक वो वहीं रहना चाहिए। तुमने मुझे बांध दिया ना, अब खुश हो? अब तो बता दो मैं कौन हूँ। चलो ओए निकलो तुम। भैया भैया प्लीज, भैया जीजा जी, मजे करो। भैया भैया भैया, अरे प्लीज मुझे बताओ भैया भैया। एक आईफोन OnePlus सर। अरे सर सुनो तो। ब्लडी ब्रांडलेस स्मगलर्स सब कुछ ले लिया और बैग छोड़ दिया। आई हैव स्टैंड बाय फोन जिया जी। Oh yeah, call the police, call the police. Quick. फाल्गुनी, ये पैकेट क्या है? अरे कोई पैकेट नहीं है, कोई पैकेट नहीं है, ये तो परिणीति का है। परिणीति ये तुम्हारा है ना? नहीं, ये तो ये उनका है, ये उनका है। सुनिए ये आपका है, सुनिए ये आपका है, ये लीजिए। सर आप मेरे भाई के साथ क्या कर रहे हैं? सर प्लीज पुलिस को कॉल करिए, वो हमारे भाई को मार सकते हैं। भाई? हाँ सर। वो तुम्हारा बड़ा भाई था? हम भले ही एक साथ पैदा नहीं हुए हैं पर एक साथ बड़े हुए हैं। Impossible. क्या पॉसिबल? पुलिस को तो कॉल कीजिए। ये तुम्हारा भाई नहीं है जो 35 साल पहले पैदा हुआ था, ये वो है जो 35 साल पहले मर गया था। मैंने उसे मरने के बाद जिंदा किया है। जब हमें वो लद्दाख में मिला तो हमने सबसे पहले उसका एज टेस्ट किया। He died in 1985, but he was born in 1949. His actual age is 70, but he looks like 35. Because he was buried in ice for 35 years. तुम दुनिया के किसी कोने से आकर इस चेन्नई में आकर राज करना चाहते हो? हाँ? तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। पर मुझे वो पसंद नहीं आया। I love freaking fear in your eyes. क्या है ये वॉकमैन? किसने खोला तेरे को? बोल। ओए ये होया देखो थे। कौन मारा भैया? कौन मारा? कौन? पॉपकॉर्न? नहीं भैया, शाहरुख खान। शाहरुख खान? शाहरुख खान नहीं रे, राज, डिस्को राज। मजे ले लो। मार दो साले नू, छड्डना नहीं साले नू। ब्रूसली के टाइम पे माइकल जैक्सन के स्टेप कर रहा है और उसके टाइम पे जेट ली बन रहा है। ऐसी टाइमिंग। अगर वो उन्हें इस तरीके से धो रहा है तो वो वासु नहीं है, ये कोई और है। ओए सीधे ही जाने हो, मारो।
आपने क्या कहा था जिया जी? आप कोई एटम बम या न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे हो, बल्कि हम तो इसे एक जिंदगी दे रहे हैं। देखो इसे, ही लुक्स लाइक अ डांसिंग मॉन्स्टर, वेरी डेंजरस देन व्हाटएवर बुलशिट यू आर टॉकिंग अबाउट। शट अप। अरे भैया जी, वो डिस्को राजा का बेटा नहीं है। ए, क्या बक रहा है? वो डिस्को राजा है। क्या? अरे भैया सच बोल रहा हूँ। अरे भैया सच बोल रहा हूँ, 30 साल पहले वाला डिस्को राजा वापस आ गया है। मजे ले लो। Doctor? जिया जी? Doctor? Are you okay? Hey, call the ambulance. www.filmy4wap.xyz भैया, वो डिस्को राजा का बेटा नहीं है, वो डिस्को राजा ही है। Anyone else wanna dance with me? अबे ओ मेडिकल शॉप, बाहर आवे। मैं डर के मारे छिप गया था। आपको कैसे पता चला? ये जो तुम्हारी हॉस्पिटल स्मेल है, ये निरमा डिटर्जेंट से भी नहीं जाएगी। सामने आओ। सॉरी फॉर द स्टिंक सर। क्या मतलब निरमा डिटर्जेंट सर? अगर सफाई करनी है तो सर्फ एक्सेल से करनी चाहिए, और बैटिंग के लिए कोहली सही है। तुमको अपडेट करना पड़ेगा सर। इसलिए तो जा रहे हैं मद्रास मेट्रो बार। अगर हम वहाँ जाए तो मेरे ओरिजिनल बैकग्राउंड के बारे में जान जाएगा। ओह माय गॉड सर, आप साइड में रोक देना, मैं घर चला जाऊंगा सर। फिर मुझे ये इंजेक्शन कौन लगाएगा? सर मेरे लोग आपको कैसे भी ढूंढ निकालेंगे। आप कहीं भी जाओ वो लोग आपको आसानी से ढूंढ लेंगे और डिलीवरी कर देंगे, जोमेटो और स्विगी के जैसे। बॉडी में चिप। जब खून मेरा बह रहा है तो तुम क्यों रो रहे हो? क्योंकि आप नहीं रो रहे हैं। क्योंकि उसकी बॉडी बर्फ में दफन थी, बॉडी कभी डीके नहीं हुई। एंड आई ब्रॉट हिम बैक टू लाइफ। मतलब चिकन को 2-3 दिन फ्रिज में रखने के बाद पकाने का ऐसा ही है ना? उसके बारे में बिना जाने कैसे जिंदा कर सकते हो? वो एक डेड बॉडी है। वो अपनी पर्सनैलिटी अपनी मौत के कारण बता तो नहीं सकता ना। मिस्टर गैंगस्टर, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट देता हूं, उसे ढूंढकर किसी भी कीमत पर मेरे हवाले कर दो। मैं आपको ब्लैंक चेक दूंगा, जितना डालना है डाल लीजिएगा। डॉक्टर, आपने जो साइंटिफिक फॉर्मूला यूज किया है उसे जिंदा करने के लिए, वो सिर्फ आपको पता है या कोई और भी है? इट्स अ ट्रेड सीक्रेट, मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता। ए डॉक्टर, अगर आप मर गए तो आपको कौन जिंदा करेगा? सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग था। अगर वो आदमी वासु नहीं है तो हमारा वासु है कहाँ? भांगड़ा कौन है तो? मैं एक चीटर हूँ। हेलो वासु, घर पर कॉल करो और बोलो कि 1-2 दिन में वापस आ रहे हो। जब हमारा काम हो जाएगा तो 25 लाख के साथ वापस भेज देंगे। आप क्या चाहते हैं सर? तुम्हें एक आदमी को मारना होगा। मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स। बाप बिस्तर पर है, एक लड़की व्हील चेयर पर है, गर्लफ्रेंड इंतजार कर रही है। मेरे आदमी ने तुम्हारे घर को घेर रखा है। घंटे में उन्हें फोन नहीं किया तो वो तुम्हारे घर वालों को मार देंगे। मेरा शर्ट खराब हो जाएगा। ये ना सोचना कि मेरे पास नेटवर्क नहीं है, है मेरे पास, पर मैं चाहता हूं उसे तुम मारो। देखो, एक्चुअली मैं ये तुम्हारे लिए लाया था,
पर ये वीडियो देखने के बाद मुझे शॉक लग गया। He is the first of its kind. In fact, one of its kind. Son of science. And father of you. तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ दिखता तुम्हारे जैसा है? हेलो, कैटरपिलर देखा है कभी? उसे देखकर मुझे घिन आ जाती है। फल जैसा कोकून बनाकर घटिया तरीके से मरता है। लगता है छुटकारा मिल गया। बट ओह बटरफ्लाई, ऐसा ही होता है। एग्जैक्टली। तुम्हारे पिता भी ऐसे ही जन्मे थे। और उसमें और बटरफ्लाई में एक फर्क है। भले आत्मा वही रहती है पर शरीर मर जाता है, पर उसके लिए शरीर भी वही है और आत्मा भी। He is a bad, 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 bad. ये नाल है कहाँ पे? निकल रहे हैं। ओ भाई, तुम? नहीं, मैं नल्ला आदमी नहीं हूँ, मैं उत्तर कुमार हूँ। ये मास्क की क्या जरूरत है? हम यहाँ पे चोरी करने आए हैं, पकड़े गए तो पेल दिए जाएंगे। ऐसे किसी महान आदमी का मास्क लगाकर पकड़े गए ना, सीधा पेले जाओगे। इतना ही डर लगता है तो आए क्यों हो? बात ये है कि मुझे घर में डर लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। अगर तुमने चुप नहीं किया तो तेरा ही भेजा उड़ा। अरे सर, ये इधर बहसबाजी मत करो, बैंक बंद होने वाला है, काम करो, निकलो। अरे तुम क्यों डर रहे हो? गन से क्या? अरे इसमें बुलेट नहीं है। गुड बाय। गुड बाय। कोई भी हिला तो ठोक दूंगा। लॉकर कीज। अगर हिला तो गोली मार दूंगा। अरे बच्चे इधर आओ, जाओ खेलो। थैंक यू अंकल। इन अंकल को बोलो थैंक यू अंकल। हे हैंड्स अप। नेपाल से है क्या? हेलो पुलिस स्टेशन, मैं बैंक ऑफ मद्रास से कॉल कर रहा हूँ। बैंक में 3 लुटेरे घुस आए हैं और पूरा बैंक लूट रहे हो। 3 नहीं सर 5। ऐसा कीजिए सर, आते हुए 555 सिगरेट की पैकेट लेते आना। क्या मतलब? आप लोग सिर्फ 3 हो? एक आदमी बाहर है। और 5वां? जबान संभाल के। ही इज माई बॉस, गिव रिस्पेक्ट। हाँ, आपका बॉस। हाँ, वो बीच में शोले कैसेट खरीदने चले गए क्योंकि उनका खराब हो गया था। वापस आएंगे। Beautiful ladies and very below average men. I hate men. तुमने अब तक मेरे बारे में नहीं सुना होगा, पर अब से मेरे बारे में ही सुनते रहोगे। मैं हूं राज, डिस्को राज। All terms and conditions apply. Exactly. मतलब सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होंगे। टर्म्स मतलब हम आपका जो पैसा है उसे और आपको कुछ नहीं करेंगे। हम अपना काम शांति से करके चल देंगे। प्लीज कोऑपरेट। तब तक एंटरटेनमेंट। एमएलए कुप्पुस्वामी 305, काउंसलर आयंगर 311, मिनिस्टर सोकलिंगम। ये सब क्या है? बैंक लॉकर्स जिसे हम लूटने वाले हैं। और हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये ब्लैक मनी लॉकर है। अगर ये ब्लैक मनी है तो पुलिस इसे ले लेगी ना। हेलो मिस्टर मद्रास पुलिस, साफ जाहिर है कि तुमको चैलेंज करने वाला कोई चोर नहीं था अब तक। अब से हम वो चूहे बिल्ली का खेल खेलेंगे। मैंने एक हाई क्वालिटी फोटो छोड़ी है, अखबारों में छपवाना भी तो है। आज शाम के अखबार में आ जाना चाहिए। कल तक का इंतजार नहीं कर सकता, बिकॉज आई हेट फ्रीकिंग वेटिंग।
उस समय वो काफी मशहूर था और कई लड़कियां उसके जाल में फंस गई थी, पर उसमें से एक लड़की तुम्हारी माँ थी जिसने उसे धोखा दिया। तुम्हारा जन्म माँ बाप के प्यार की वजह से नहीं हुआ, तुम्हारे बाप ने धोखा दिया था। को क्यों मारा? नंदी की मूर्ति देखकर आपको कुछ याद आया क्या? मतलब कि आपका फ्लैशबैक गैंगस्टर के साथ होगा ना? मेरा मतलब है कि ये भक्ति, सुबह का भजन वगैरह वगैरह। क्या मतलब है उड़ाओ? आप जैसे लोगों की वजह से सरकार ने पुराने नोट बंद करके नए नोट लागू कर दिए हैं। 3 साल पहले ये करेंसी बंद हो चुकी है। दिस इज इनवैलिड सर, नॉट इवन फॉर द शूटिंग पर्पस सर। तो इसके बारे में क्या कहना है? चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, ये अब भी काम करती है। पर क्या ये काम करती है? ट्राई करो। पेट्रोल काट लेंगी ये कैसे सर? ओके, टैंकी फुल कर दो रे। ये काम करती है सर। एनीथिंग एल्स? इट्स वर्किंग। आई नो बेबी। किसी चीज को ज्यादा यूज करो तो ऐसा ही होता है सर। फाल्गुनी, पिछवाड़े पे लात पड़ेगी। पर रुकिए, यू डोंट वरी, मेरे पास एक ऑप्शन है। इससे क्या करोगे? अब मैं ओला बुक करूंगा। ओला, फ्रीकी, व्हाट अ नेम। ये अच्छी है। एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल। दोनों के लिए एक एक ऑर्डर कर देना ताकि लड़ाई ना हो। ये आप क्या बात कर रहे हैं? फिगर? हे भगवान, कैब की बात कर रहा हूँ। मतलब टैक्सी। टैक्सी। आपकी उम्र 60 की और दिमाग 30 का है और हरकत 20 साल की है। कुछ बच्चों के लिए छोड़ दो। हर एक किसी का अपना टैलेंट होता है बॉय। ये टैक्सी कैसे बुक की? ऑनलाइन से। मुझे लाइन में खड़े रहने की आदत नहीं है। मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ सर। यहाँ पर बुक करूंगा और कार यहाँ पर आ जाएगी। कार आ गई? ओला। जवानी जाने मन, हसीन दिल। चिरू! क्या हुआ सर? यहाँ देखो, 1983 में लगी थी कैदी फिल्म, अब तक चल रही है। मेरे हीरो चिरंजीवी का स्टैमिना देखा? हाँ, स्टैमिना ठीक है, पर ये फिल्म 1983 में नहीं आई थी। ये कैदी नंबर 150 3 साल पहले आई थी। ओह नो, मैं 30 साल बर्फ में रहा तो ऐसा दिखता हूँ। ये इतने जवान कैसे हैं? ये बर्फ में नहीं रहते, फैंस के दिल में रहते हैं। सही बोला बॉस, आप सुपर हो। ओनली मेंबर्स आर अलाउड सर। मेंबर्स? अरे ये फाउंडर हैं, ये बार ओपन करने वाले मेरे बॉस हैं। हाँ, इस बार को खुले 35 साल हो गए। तो क्या ये बार अपने माँ के पेट में से खोली थी? सर, इसे लगता है कि आप 35 साल के हो। भैया, एक्चुअली 35 साल पहले लद्दाख में। ये बहुत सिंसियर है। अरे एक बार उधर तो दे। हाँ, देख रहा हूँ। ये क्या है? हाँ? सर, इसका मुंह तो देखो एक बार। एक्चुअली इट्स अ जॉ ड्रॉपिंग मूवमेंट। I know. कैन वी गो इनसाइड? Yeah, of course. ये कौन है जो डिस्को राजा बन के अंदर आ गया? बाहर निकालो इसे। गिरी, कैसा है तू? तू तो बुड्ढा हो गया बे। मुझे नहीं पहचाना, मैं डिस्को। तेरा चेहरा और मुंह से बदल गई है। अच्छा दिख रहा है, गले मिल यार। वैसे रिसेप्शन में वो लड़की अच्छी दिखती है। कौन है वो? कहाँ की है? असम, मेघालय, कश्मीर? कोई शक नहीं, तुम ही हमारे डिस्को राजा हो। पहचानता मुझे? पर तुम्हारी उम्र, कपड़े और बोलचाल पूछा इसने? बार रेनोवेट कर दिया, पर तुम्हारी याद में तुम्हारा कमरा छुआ तक नहीं। सॉरी राजा, हमें लगा तुम मर गए।
उन दो लोगों की वजह से तुम्हारी किस्मत पलट गई। मुझे अभी पता चला 2 टिकट है सेम ही नंबर के, एक ओरिजिनल दूसरा डुप्लीकेट। हमने दोनों को प्राइस दे दिया। अगर लोगों को इस बारे में पता चल गया तो लोगों का हमसे विश्वास उठ जाएगा और हमारा पूरा बिजनेस बर्बाद हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर पता चल जाए कौन डुप्लीकेट टिकट छाप रहा है, उसे रोकने वाले को मैं प्रॉफिट में से हिस्सा दूंगा। 1 लाख महीना, 1 लाख। हिला तो यही उड़का दूंगा। हाँ, ऐसी इंटेलिजेंट वाला सेतु ही है। सेतु, वर्मा सेतु। मार दे। यकीन नहीं होता बार्नी। मीनाक्षी, देखा तूने, हमारी किस्मत खुल गई है। डिस्को राजा तक बात पहुंच गई है। सेतु, डिस्को राजा को तुम्हारी इंटेलिजेंस पसंद है? उन्होंने तो हमें ये आइडिया पहले ना सोचने के लिए डांटा भी है। इसे पता ही नहीं कब क्या बोलना है। क्या मतलब लॉटरी टिकट बांटनी? साबुन से लेकर शैम्पू, मिल्क पाउडर से लेकर टूथपेस्ट, सब डुप्लीकेट होते जा रहे हैं। कुछ भी नहीं। सेतु ने आपका नाम सुना, वो डर गया सिर्फ ये सुन के कि आप उसे काम देंगे। जरा मेकअप करके आएगा, फर्स्ट मीटिंग है ना। हाय, देरी क्यों? बिरयानी खाने रुक गए थे क्या? मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ड्रॉप करके डायरेक्ट आया हूँ। मैं मूडी आदमी हूँ ना, मुझे लगा कहीं मन ना बदल लूं। ये अजीब सा दिखता है। चलो। राजा। अरे जब मैं छोटा था तो चाय की दुकान पे काम करता था। ये ग्लास वलास बर्तन धोता था। एक दिन मैंने एक कांच का ग्लास तोड़ दिया तो ऑनर भड़क गया। मुझे भी सर गुस्सा आ गया। दुकानदार चाय बनाने लगा। उसने कैरोसिन डाला और स्टोव चलाई। मैंने उठा के खींच के एक मारा। वो मेरे सामने जल गया। मैंने ही उसका अंतिम संस्कार किया। आखिर बाप था वो मेरा। उस दिन से मैंने फैसला किया कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करूंगा। राजा, तुम मुझे लेफ्ट या राइट से ओवरटेक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर अगर मेरे पीछे आके हान 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 मारोगे, बताया था ना, मूड स्विंग होता है, बहुत वायलेंट। मिलते हैं। अगर ये करना छोड़ना चाहो तो मेरे पास आना, यहां से डबल सैलरी देता हूं। तुमको क्या हुआ? सेतु, हम तुम्हारे लिए काम नहीं कर सकते। हमें डिस्को राजा के लिए काम करना है। ओ सेतु, वो बिरयानी के लिए लेट नहीं हुआ था, इनकी वजह से लेट हुआ था। तेरा मूड स्विंग होता होगा, मुझे नहीं होता। मैं हॉर्न नहीं बजाता, गाड़ी चढ़ा के आगे बढ़ता हूँ। राजेश खन्ना ने आनंद फिल्म में मेरा ऑल टाइम फेवरेट डायलॉग दिया था, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। डिस्को राजा अल्ट्रेशन, बात छोटी होनी चाहिए, ऑटोबायोग्राफी की माफिक, लंबी नहीं। समझा? नहीं तो मैं समझाऊंगा। वो समझ गया। अकबर, क्या बात है, क्या बात है। डिस्को राजा जैसा तो कोई जॉब ले लेना चाहिए। तुमने गलती कर दी सेतु। एडवाइस, 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 एडवाइस। और कोई सलाह देना चाहता है? और कोई सलाह देना चाहेगा? सेतु, छोड़ दे। सेतु, भैया, कल रात को जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था, सेतु ने सबको बड़ी बेरहमी से मार दिया। मुझे लगा
बाद डिस्को राजा के खिलाफ जाने वाला कोई नहीं होगा। पर अब तुम आ गए हो, जो भी चाहिए मैं हूं तुम्हारे साथ। एमएलए कुप्पू स्वामी के सपोर्ट से वो सेतु हमें अप्रोच करने वालों को डरा रहा है। एसपी, सेतु हमारा आदमी है, उस पर ज्यादा ध्यान मत दो। अगर डिस्को का एनकाउंटर करना है तो ये है वो। हाँ भाई, सेतु की खबरें बढ़ती ही जा रही हैं। अब वो सबको बताता फिर रहा है कि आप उसे जॉब देने वाले हैं, उसे मार ही देते हैं। I am done with the freaking crap. डिस्को ने बोला है बिरयानी वो बनाएगा। ओए, उसने कुछ कहा था ना, बहुत दिन हो गया भैया के हाथ का बिरयानी खाए हुए। लॉन्डो, कम से कम 10 चिकन ले आओ। Catch that. सेतु का डुप्लीकेट बिजनेस कहाँ है? जल्दी बता डिटेल सारी हमें। मैं नहीं जानता, मैं नहीं बताऊंगा। क्या बात है डिस्को, तुम इतने दिनों बाद हमें बिरयानी खिलाना चाहते हो? भैया की बिरयानी लाजवाब होगी। और तुम्हें पता है, जब वो भागकर ऊपर से लैंड करते हैं, एकदम शानदार। हाँ, वैसे ओकेशन क्या है? ये है बुर्मा सेतु और ये उसके आदमी। ये है एसआई रमेश नायडू, ये है एमएलए कुप्पस्वामी, ये है सलाम पार्टी के प्रेसिडेंट पनीर सेल्वम। हर फोटो पर आपको 2-2 हेडलाइंस दिख रही होंगी। जिस हिसाब से हमने उन्हें ऑफर दिया है और जैसा उन्होंने जवाब दिया है, उससे हेडलाइंस डिसाइड होंगी। पर पहला कैंडिडेट कौन है? चेकिंग पॉइंट। गन प्लीज। रखो रखो रखो। और हाँ, जाने से पहले मिलके जाना। 36B। नो 45 कैलिबर इटालियन मेड गन दूंगा। अब जाओ जग्गू, मिर्ची लेते आना, उस पर डाल देते हैं। व्हाट मिस्टर गैंगस्टर, अचानक बुला लिया? तुम्हारे साथ चोर पुलिस खेलना था। वो तो हम रोज ही खेलते हैं। तुम इस बार भी पुलिस हो, पर मैं चोर नहीं हूँ। तेरे से बड़ा चोर कौन होगा रे डिस्को? भैया, ये मुर्गा खाया पिया हुआ है। ये जेल वाला मुर्गा लगता है, बात मानता ही नहीं है। अगर बात ना माने तो हाथ तोड़ देना। कुछ मुर्गों के हाथ तोड़ने के बाद भी नहीं माने डिस्को? अब भी नहीं मान रहा। बात नहीं मान रहे तो गला काट दो। बताओ मुझे। किसी चोर को पकड़ना, वो कौन है? भैया, बात मानने लगा। मानना चाहिए। मानना चाहिए। मद्रास में डुप्लीकेट बिजनेस अथॉरिटीज के स्कैन में आ गया है। श्री राजा चन्नम वेंक नारायण के दिए इन्फॉर्मेशन के मुताबिक चेन्नई में जो गोडाउन डुप्लीकेट बिजनेस कर रहे हैं, वो सीज हो चुके हैं। भाई, पुलिस अपनी सारी दुकानें बंद कर रही है। तुम मक्कल पार्टी के प्रेसिडेंट हो और साला पुलिस तुम्हारी जेब में है। क्या था वो? ये सब हो क्या रहा है? सेतु, मैं देखता हूँ। सेतु के बिजनेस में इंटरफेयर करने से मना किया था ना, क्या हुआ? हाँ? इन सभी डुप्लीकेट बिजनेसेस के पीछे मिस्टर बुर्मा सेतु का हाथ है। वाह, एकदम रियल साउंड निकले आप तो। इसको क्या है ये? क्या है ये पेपर? और ये हेडलाइन क्या है? ये कल का पेपर है, मैंने बस एक सैंपल दिया है बस। इसको ओ, आप काहे घबरा रहे हो? उत्तम कुमार, क्या लिखा है तुमने? सलाम पार्टी का पार्टी लीडर्स के लिए जश्न खाने और दारू के साथ और मनोरंजन फिल्म स्टार के साथ। हे, व्हाट अ राइमिंग। प्रूफ है क्या? प्रूफ चाहिए। ए उत्तम, मैंने तुम्हें पूरी एल्बम दी थी ताकि तुम फोटोज भी प्रिंट कर सको। सॉरी भैया, ये बस एक सैंपल था ना। सर, कल पेपर में एक फोटो भी प्रिंट होगी, प्लीज बुरा मत मानना। डिस्को, पार्टी की इज्जत मिट जाएगी।
अगर पार्टी की इज्जत बचाना चाहते हो तो दूसरी हेडलाइन भी है। उत्तम भैया ये अच्छे से लिखा है, पार्टी एमएलए मिस्टर कुप्पा स्वामी ने फंड्स का गबन किया, उसे पार्टी से हटा दीजिए। नेक्स्ट 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 लेवल। पैसा या इज्जत, आपकी मर्जी। सेतु, मैं देखता हूँ। सर मिस्टर कुप्पा स्वामी को पार्टी से हटा दिया गया है। उस पर आरोप है कि उसने फंड्स की चोरी की है। मीनाक्षी जाओ, मीनाक्षी समझो, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। अगर तुम ये बता दो कि बिरयानी कैसे बनाई है तो मैं बाकी के अरेंजमेंट्स भी कर दूंगा। तू नहीं, हाँ तू बता, तू चक्के बता। खाना खा, गुड बॉय। कैसा है? बढ़िया है। अच्छा है? अरे श्योर? फिर मुझे क्यों डाउट हो रहा है? नमक थोड़ा कम है सर। क्या बोला? नमक थोड़ा कम है। नहीं मैंने कुछ और सुना। मैंने कहा नमक थोड़ा कम है। नहीं मैंने कुछ और सुना। सेतु के ऑर्डर करने पे ही हमने कॉन्ट्रैक्टर को और बाकियों को मारा। प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। मैंने भी यही सोचा था, मुझे भी लगा था बस इसी चीज की कमी है। सब ठीक कर देंगे आप। क्योंकि बिरयानी में नमक कम था तो बुर्मा सेतु के राइट हैंड ने सब कुछ उगल दिया। मिडनाइट मर्डर्स का प्राइमरी सस्पेक्ट ये बुर्मा सेतु। Cheers! वर्मा, कितना बुरा है रे तेरा कर्मा। कितना खुश था तू। मैंने तुझे जॉब ऑफर की थी पर तूने मेरा ईगो हर्ट किया। अब जिंदगी भर जेल में कैद रहेगा। वैसे अब तू जेल में अपने काले काम नहीं कर पाएगा, नहीं? जिंदगी भर पत्थर तोड़ता रहेगा। और पता है क्या, पत्थर तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट भी हमारा है। तो जब तक तू जेल में है तू मेरे लिए काम करेगा। सुपर 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 सुपर। उत्तर कुमार, इन्हें सब कुछ दे दिया है या कुछ बाकी है? लंच बॉक्स। से तो यू आर सो लकी मैन। अपॉइंटमेंट ऑर्डर के साथ साथ मेरा बनाया खाना भी खाएगा तू। खाना पेट भर के खाना। लाइक दिस। गिव मी दैट। रसना बेबी, रसना बेबी, रसना बेबी, ये रखो। की क्या बोल रहा है? कार बोल रहा है इडियट। ओए उत्तम कुमार। जवानी है दीवानी, हट मेरी रानी, रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चली कहाँ ऐसे मुड़ के। हे गिली गिली अक्का, गिली गिली अक्का, गिली गिली अक्का, गिली 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 गिली। ए रसना बेबी, बालकनी में जस्ट यू एंड मी, मिथुन चक्रवर्ती, डांस टू डांस, व्हाट से? ए बेबी, ए रसना बेबी, कहाँ है वो? रुक रुक, वो दिख गए। वो यहाँ रुका है। www.filmy4rap.xyz। भैया आप ठीक तो हो? आप ठीक हो? कितनी घमंडी लड़की है, ठोक दीजिए। भैया हो सकता है ये एक्सीडेंट छोटा ना हो, जाने दीजिए। आपके पीछे तो कई लड़कियां मरती हैं। यार ये बाकी लड़कियों जैसी नहीं है, कुछ तो स्पेशल है।
पीछा करो। वो लड़कियां रोज यहाँ आती है। ए पुष्पा, उफ, ये आंखें। कोई जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। नहीं समझे? कहानी के बिना जवानी भी कोई जवानी होती है। 70s के राकेश खन्ना के स्टाइल से बात नहीं बनेगी। अमिताभ बच्चन का स्टाइल चलता है आजकल, आसानी से फंस जाएगी। अपना स्टाइल बदलो, स्टाइल। आइसक्रीम भी भैया, एक आइसक्रीम देना। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं। अब दवा दे तू हमें या दे दे जहर, तेरी महफिल में ये दिल ले आए हैं। Now you need not feel shy. Tell me your sweet name, please, baby. हम क्या करें? मुझे आदत नहीं है। नमस्ते ना। नमस्ते ना। क्या कर रहे हो तुम लोग? दशहरा आ रहा है ना, तो हथियारों की पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं। ये भी तो हमारा हथियार ही है। ओहो, ठीक है, करो करो करो। नाक देख रहा कितनी बड़ी है। ए सत्ते, भैया देखो ना, ये बात ही नहीं मान रहा। ए उसे बाद में निपटेंगे। ए तू भी जाओ तुम लोग। बात करने के लिए इससे अच्छी जगह नहीं होगी। अब बता, नाम क्या तेरा? मुरलीधरन मुत्तैया, सोनार गोविंदा रामी रेड्डी का बेटा। लेटर लिखना, खेल खेलना, यही सारी मेरी हॉबीज, और यही सब मैं रोज करता हूं। बस कर। लड़कियों इसीलिए डर लग रहा होगा। मेरा मानना है कि जो डरता है उसकी जिंदगी बकवास है। लगता है तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है। मैंने बहुत सब्र कर लिया। इतनी देर से खाए जा रही हो? फूड लवर हो क्या? बंद करो। इतनी देर से खाए जा रही हो? फूड लवर हो क्या? खाने दीजिए सर, बेचारी लड़की इतनी पतली हो गई है। तुम खाओ बेटा, तुम खाओ। एक और शब्द बोलो ना, सारे के सारे तेरे मुंह में उतार दूंगा। चुप कर, बोलो, कुछ तो बोलो। क्या? फिर से खाने लग गई है तो तुम कुछ सुन नहीं सकती? हाँ, ओके 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 ओके। तो तुम्हें मेरा एक भी शब्द सुनाई नहीं दिया? तुम म्यूजिक भी नहीं सुन सकती? तो मेरे डांस मूव्स तो देखे होंगे ना? एक बार म्यूजिक के बिना अपने डांस मूवमेंट आप ही इमेजिन कीजिए। हे भगवान, उससे भी ऐसा ही लगा होगा। क्या जोड़ी है दोनों की। क्या हुआ? तुम्ही ने तो बोला था कुछ बताना है। क्या है? पर वो ये नहीं चाहती, वो एबॉर्शन चाहती है। क्या कहा तुमने? ये बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती है। फालतू की बात की तो यही शूट कर दूंगा। क्या प्रॉब्लम क्या है? क्या कह रही है ये?
है कि तुम जिस काम में हो तुम्हें कुछ हो जाएगा और ये इसका बच्चा भी अनाथ हो जाएगा। ओके ओके चलो अबॉर्शन करा लेते तुम हैं। इसकी चलो। सुनोगे तक नहीं। सुनने के लिए बचा ही क्या है? इसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया अबॉर्शन का। मुंह बंद करो और गाड़ी में बैठो। मैं अभी वापस आता हूँ। आओ गाड़ी से उतरो। जल्दी आओ। मुझे पता है लोग क्या कहते हैं जब एक बिन ब्याही लड़की अबॉर्शन के लिए आती है। मैंने बहुत सी लड़कियों को यहाँ लाया है। अब सिर्फ तुम हो मिसेस डिस्को राजा। जो भी कुछ बोलेगा मैं देख लूंगा। चलो अंदर चलो। अब क्या हुआ? तुमने अबॉर्शन का डिसीजन क्यों लिया? हाँ जाके बैग बांध लो। मैं कल सुबह आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा। मैडम इसको प्लीज समझा देना। मेरी माँ में हिम्मत नहीं थी इसलिए मैं अनाथ हो गया। मुझे डर था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगा। आप और डर जाइए। देखा भैया, आप भी डर गए। हर इमोशन के पीछे एक डर होता है। भैया आपकी नई जिंदगी का रास्ता हेलन है। मैं दुखी नहीं हूँ कि आप जा रहे हो। क्यों? आपको नहीं लगता है कि मैं बिरयानी रेस्टोरेंट शुरू करके खुश नहीं रह पाऊंगा? ए फिलिप, रोता हुआ कैसा दिखता है रे? मुझे नहीं पता था तू इतना इमोशनल है। ब्लैक बुल। भैया। ए सुब्बू। तुम लोग कुछ पीछे छोड़कर चले गए। ऐसा लगा मानो पॉलिटिशियन और बड़े व्यापारियों ने अपना राइट हैंड खो दिया हो। उन्होंने सेतु को जेल से निकलवाया और अपनी गद्दी दे दी। इस नए सपोर्ट के साथ सेतु और अग्रेसिव हो गया। उसने डिस्को राजा से जुड़े सभी को मारना शुरू कर दिया। उसे पता था तुम लद्दाख पे हो तो वो लद्दाख आया। लद्दाख में एग्जैक्टली हुआ क्या था? हेलो।
सब्जेक्ट स्ट्रेस मत लो, हेलेन जहाँ कहीं भी होगी ठीक होगी। अब तक उसने लड़का या लड़की को जन्म दे दिया होगा जिनके फीचर्स आप जैसे होंगे। हाँ, एक्चुअली इट्स अ मेडिकल मिरेकल। नो 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 नो, क्रूशियल कोइंसिडेंस। अगर आपका बेटा हुआ तो फादर और सन की एक ही एज होगी। मदर हेलेन को तो शॉक लग जाएगा। क्या कहते हो सब्जेक्ट? यस यस, वासु। वासु? वासु, हमें बिना बताए तुम यहाँ कैसे आ गए? पूरी फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसका मतलब उस दिन जो लोग स्टेशन आए थे वो लोग तुम्हें वासु वासु कह रहे थे। Exactly. सब्जेक्ट, इसका मतलब हुआ कि तुम दोनों की उम्र एक जैसी नहीं है, तुम दोनों दिखते भी एक जैसे हो। यू आर सो लकी सब्जेक्ट। हेलो सब्जेक्ट। डिस्को सेतु, याद हो? सेतु जानना चाहता है मैं कहाँ हूँ या बताना चाहता है तू कहाँ है, तेरी चॉइस है। बिकॉज आई हेट वेटिंग। हेलो, सर वासु को टारगेट करो। वासु टारगेट करेगा डिस्को को और डिस्को टारगेट करेगा सेतु को। एक तीर से 3 शिकार, ये है गेम प्लान। www.rap.xyz तुम्हारी माँ ने तुम्हें बिल्कुल मेरे जैसा पैदा किया, अभी भी वैसी है जैसे मैं जानता था। मैं तुम्हारा बाप हूँ। जाहिर सी बात है गुस्सा हो गया, इतने समय तक नहीं था। वापस आकर इस बारे में बात करेंगे, इंतजार करना। डॉक्टर, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है ना। टेक केयर। मेरी माँ को क्यों मारा? क्या कहा? मेरी माँ को धोखा देकर उन्हें क्यों मारा? क्या मतलब मैंने तुम्हारी माँ को मारा? क्या बात कर रहे हो? होश खोने के बाद अनाथ सड़क पर पड़ी थी, तब किसी नेक आदमी ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। 9 महीने कोमा में मौत से लड़ती रही, बस मुझे जन्म देने तक ही जिंदा रह पाई वो। सेतु! आओ मेरे कल राजा, बिल्कुल वैसे हो जैसे 30 साल पहले देखा था, बिल्कुल फ्रेश। पर मैं थोड़ा बुढ़ा हो गया हूं और गुस्सा वही है, जुनून वही है, बदला वही है। सेतु, तुम्हें मेरे वापस आने तक मर जाना चाहिए था, तब शायद मौत कम दर्दनाक होती। बैड लक। मैंने ग्रेनाइट से पिन निकालकर अपने बैक पॉकेट में रखा है। तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को क्रिमिनल का बेटा कहा जाए, इसलिए तुम्हारे पिता ने पुरानी जिंदगी तुरंत छोड़ दी।
मैं जैसी जिंदगी जीना चाहता था तूने मुझे जीने नहीं दी। ऐसा मौका खोने का दर्द तुझे भी होना चाहिए। Feel it? जैसे कि मेरे पास ना तो गन है और ना ही उसमें कोई बुलेट, और वो शरीर के आर पार भी नहीं होगी। उन दोनों को मारकर मैं उनका खास हो जाऊंगा। तूने गलती कर दी सिद्धू। अगर मुझे मारना चाहता था तो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए थे। मैं मरा रहता, तू एक अच्छी जिंदगी जीता। माँ कसम, अगर मैं इतनी दूर आया होता तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, पर तू भाग गया। तूने झूठ बोला। जब तूने मेरी मीनाक्षी को मारा, मेरी आधी जिंदगी वहीं खत्म हो गई। ऐसी जिंदगी जीने के लिए मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं। क्या मतलब मैंने मीनाक्षी को मारा? सिर्फ जीतने के लिए मैं किसी लड़की की जान नहीं लूंगा। मैं वैसा इंसान नहीं हूं। तो मेरी मीनाक्षी को मारा किसने? तू लद्दाख नहीं आया, मैंने तेरी बीवी को नहीं मारा। पर यह हुआ किसने? 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 क्या आप सच में मेरी मां से प्यार करते थे? मैं तुमसे भी करता था। इसको क्यों मारा? अगर इसने हर घंटे कॉल नहीं किया तो इसके आदमी मेरी फैमिली को मार देंगे। रिकमेंडेशन नहीं चलता। बात कर बे। टेल ब्रो। डील कितने में की थी? नहीं बता सकता, आईटी प्रॉब्लम। एडवांस कितना लिया था? 25% कैश, 75% आफ्टर वर्क विद 5% कमीशन। So there must be 75% left. बाकी का इनको मारने के बाद लेंगे। कस्टमर मर गया तो पैसे कौन देगा? कस्टमर मर गया तो? सर, उनको बोलिए कि व्हाट्सएप पे फोटो भेज दिया है। कैसी अश्लील भाषा बोल रहे हो? नहीं सर, व्हाट्सएप उनको बोलिए कि फोटो भेज दिए, बस इतना ही ना? हाँ, फोन चेक करो। क्या? इस सब के पीछे कोई और ही है। एंटनी दास, बिग डैडी, गोवा। डैडी, द बडी ऑन द वे। I want to meet Anthony Das. सॉरी सर,
बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिल सकते। प्लीज लीव। लेट मी हैंडल दिस मैटर। You are a doctor. आई एम नॉट एनीमोर। गुड बॉय बन के मैं बोर हो गया हूँ, सो प्लीज मुझे मत रोको। सो ब्रदर, इज दैट सीसीटीवी कैमरा वर्किंग? इट्स वर्किंग। अनलकी फॉर यू। सर सर सर, आप कौन है सर? सर 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 सर, मुझे क्यों मार रहे हैं सर? Hey, can you make it fast? Because I hate waiting. Welcome back, Mr. Raja. Your storm is up. I already know. Idiot कहीं का। राज, डिस्को राज। ए एंटनी के पिल्ले, बुला अपने कुत्ते बाप को। ये एंटनी नहीं है? मैं शुरू से यही कह रहा हूं, इसीलिए मुझे ये शुरू से पसंद नहीं है। हमेशा वक्त और हालात देखकर मुंह खोलना चाहिए। हमेशा वक्त और हालात देखकर मुंह खोलना चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। उत्तर कुमार। यकीन नहीं होता ना? ये मेरा गेम प्लान है। किसी का भरोसा जीतकर ही पीछे से वार किया जा सकता है। क्यों? कब तक आपका नौकर रहता? मुझे भी अमीर बनना था, महंगी कार चाहिए थी ना। पर उत्तम कुमार तो भीगी बिल्ली है ना। इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया। तुम्हारे दुश्मनों के मन में डर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट था। जो डर तुमने मुझ में देखा वो मेरा इन्वेस्टमेंट था। उन दिनों मुझ में सच में डर था। मुझे डर था कि तुम्हें पता चल जाएगा। मैं मौके की तलाश में था और तभी तुम शादी करके चले गए। तब मैंने अपना खेल शुरू किया। मैंने ही सेतु की बीवी को मारा। उसने बड़ी बेरहमी से तुम्हारी बीवी को मार डाला। उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा कि वो प्रेग्नेंट थी। वो डिस्को राजा के आदमी बेवकूफ है। तू हंस क्यों रहा है? जो पैसा उस खूनी सेतु का होता वो अब मेरे कंट्रोल में होगा। और सिर्फ तुम ही बचे थे। जब डिस्को राजा यहाँ पर था, हमने तुम्हें हाथ मिलाने का मौका दिया था। मुझे डर था कि अगर उसे पता चला तो वो मुझे मार देगा। अब मुझे डर है कि वो लौट के मुझे मार डालेगा। तुम डिस्को राजा के बारे में सेतु की जगह हमें क्यों बता रहे हो? हाँ? सेतु के पास सिर्फ उसका गुस्सा है, पर आप लोगों के पास पैसा है। डिस्को राजा कहाँ मिलेगा? लद्दाख।
रुको रुको, 35 साल मैंने खुशी से बिताए। एक दिन मैंने तुम्हारे बेटे को फोन में देखा। कौशिक 25 लाख खोकर बहुत परेशान था और अपना फोन हमारे पास भूल गया था। फिर मैंने कुकुटेश्वर राव के साथ स्टोरी सेट की। वो अपने ओवर एक्शन की वजह से मारा गया। हेलन को वहां ऊपर अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? क्या बदन था उसका? कॉलर पकड़ लिया, इसका मतलब मैं डर नहीं गया। मैं उत्तर कुमार नहीं हूं। झकास! हे, शौक लगा क्या? जनरली सेंटर में होता है और लेफ्ट की तरफ झुका हुआ होता है, बट माय सब्जेक्ट डिस्को राजा का हार्ट राइट में है। डेक्सोकार्डियक, दैट्स अ मेडिकल टर्मिनोलॉजी यू डोंट नो ऑब्वियसली। स्कोप हटा दो, तो मैं तुमसे भी बड़ा गुंडा हूं। मुझे मार दो भैया, इस एंटोनी दास को मार दो भैया। मुझे नहीं पता ये कब और कैसे आया। इसने मेरे अंदर के उत्तर कुमार को मार दिया। प्लीज इस एंटोनी को मार दो। ये उत्तर कुमार मर गया तो भी कोई बात नहीं, पर प्लीज इस एंटोनी को मार दो, मार दो, मार दो, मार दो, मार दो, मार दो, मार दो। इस भैया ऐसे मार दो, मार दो, मार दो, मार दो। दास, एंटोनी दास। गेम ओवर। देखा भैया, ये एंटोनी कैसे वापस आ गया। मैं तो उत्तर कुमार भी नहीं हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। मेरा भरोसा करो, सच में भैया। पूरी जिंदगी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया तूने। बेस्ट एक्टर अवार्ड ले लेना जाके भगवान से। फ्रीकिंग क्रैप। ये तेरा है।
इतनी बड़ी रकम कहां से लाए? और कहां से पिताजी, छोटे भाई से। आई एम सॉरी अबाउट योर डैड। इट्स ओके। वो भी है कहाँ? www.filmy4wap.xyz